इंडिया देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी और वक्त हो चुका है राजधानी एक्सप्रेस खबरों का। पहली खबर हरियाणा से जुड़ी हुई है। हरियाणा में विधानसभा चुनाव की तैयारियां एक और जहां लगातार देखने को मिल रही है, तो वहीं बादशाहपुर में आम आदमी पार्टी की जनसभा है। चुनावी जनसभा में केजरीवाल की हुंकार भी देखने को मिली है। विपक्ष पर केजरीवाल ने इस दौरान जमकर निशाना साधा। आम आदमी पार्टी को जनता ने स्वीकारा है, ये अरविंद केजरीवाल ने कहा है। आम आदमी पार्टी जनता की पार्टी है। गुरुग्राम के बादशाहपुर विधानसभा में आम आदमी पार्टी ने एक जनसभा का आयोजन किया। इसी जनसभा में आम आदमी पार्टी के पूर्व मुख्यमंत्री, आम आदमी पार्टी के मुखिया और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शिरकत की। अरविंद केजरीवाल का बादशाहपुर विधानसभा क्षेत्र से आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार वीर सिंह सरपंच ने जोरदार स्वागत किया। इस मौके पर आम आदमी पार्टी के कई बड़े बड़े नेताओं ने शिरकत की है। चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए केजरीवाल ने कहा है कि जनता ने दिल से आम आदमी पार्टी को अपनाया है। इसके साथ ही केजरीवाल बीजेपी पर हमलावर भी होते दिखाई दिए। तो आम आदमी पार्टी जनता की पार्टी है, ये केजरीवाल की ओर से कहा गया है। चुनावी जनसभा को इस दौरान संबोधित कर रहे थे। हरियाणा में विधानसभा चुनाव की तैयारियां जहां लगातार देखने को मिल रही है, बादशाहपुर में आम आदमी पार्टी की जनसभा थी। इसी दौरान चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए एक और जहां अरविंद केजरीवाल ने जमकर निशाना बीजेपी पर साधा है, तो वहीं दूसरी तरफ ये भी कहा है कि आम आदमी पार्टी जनता की पार्टी है और जनता पूरी तरह आम आदमी पार्टी को स्वीकार चुकी है। हालांकि अब देखिए, ये तो समय बताएगा कि क्या वाकई हरियाणा के विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी ने किसी दूसरी पार्टियों का खेल बिगाड़ा है या नहीं। लेकिन एक्सपर्ट्स की माने तो एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि आम आदमी पार्टी के एंट्री के बाद से बीजेपी और कांग्रेस दोनों खेमों का खेल बिगड़ सकता है। चुनावी माहौल में जिस तरीके से सेंधमारी करने की कोशिश आम आदमी पार्टी ने हरियाणा में की है, ऐसे में हरियाणा की तस्वीर इस बार आपको बदली जरूर दिखाई दे सकती है। खबर गुरुग्राम से। गुरुग्राम के बादशाहपुर विधानसभा में जहां आज बीजेपी की जन आशीर्वाद रैली का आयोजन हुआ, तो इस दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने बादशाहपुर विधानसभा से बीजेपी उम्मीदवार राव नरबीर सिंह के समर्थन में जनसभा को संबोधित किया और लोगों से राव नरबीर सिंह को वोट देने की अपील भी की। और इसी को लेकर हमारे सहयोगी ने ग्राउंड जीरो पर पहुंच करके वहां लोगों से बातचीत भी की और साथ ही वहां के हलचल को समझने की कोशिश की है। इस पर ज्यादा जानकारी के साथ वीणा अरोड़ा इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। वीणा, सबसे पहले तो आपसे यही समझना चाहेंगे कि जिस तरीके से हमने ये समझने की कोशिश की कि आम आदमी पार्टी एक और जहां बादशाहपुर में जब जनसभा का आयोजन किया गया, दूसरी तरफ बीजेपी की एक रैली, ऐसे में क्या खेल बिगड़ सकता है? आम आदमी पार्टी की एंट्री के बाद से हरियाणा में बीजेपी और कांग्रेस दोनों का खेल बिगड़ेगा या किसी एक का वोट बैंक कटेगा? जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगी जैसे कि रैलियों का दौर है, पंचकोणीय मुकाबला भी चल रहा है। कहीं ना कहीं बात करें तो भाजपा की रैलियां कर रही है, आम आदमी पार्टी की रैलियां कर रही है, कांग्रेस की रैलियां कर रही है। ऐसे में जहाँ पर भाजपा के अमित शाह की रैली नारनौड के नांगल गाँव में थी, वहाँ पर आम आदमी पार्टी का भी कहीं ना अपना एक धरातल जा रहे हैं। वहाँ पर पहुंचे हुए थे और उन्होंने वहाँ के प्रत्याशी के लिए बहुत कोशिश की थी, लेकिन जिस तरह से लगातार आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का दबदबा लगातार बना हुआ, कहीं ना कहीं इसका नुकसान ठीक है वीणा, लेकिन साथ ही देखिए स्थिति इस वक्त ये भी समझने की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ जाती है कि जब हरियाणा के चुनाव का हम जिक्र करते हैं, पहले से 10 सालों से लगातार यहाँ पर सरकार रही है बीजेपी की, और ऐसे में अब जब उसी एक बीजेपी जहाँ कहती है कि तीसरी बार भी हमारी सरकार बनेगी, तो कांग्रेस कह रही है कि ये तो भ्रम है महज बीजेपी का। क्या वाकई ये भ्रम के तौर पर जो बीजेपी को लेकर के दावा किया है कांग्रेस ने, क्या वाकई ये भ्रम है, दिखाई दे रहा है, या फिर तस्वीर बदलेगी इस बार? इसके बारे में हमें कुछ भी कह पाना मुश्किल होगा, क्योंकि 5 अक्टूबर को चुनाव और राष्ट्र नतीजे आएंगे। क्योंकि पहली बार जो अगर 2019 की अगर हम बात करते हैं
तब भी यही था कि कांग्रेस की लहर थी, लेकिन जिसके एकदम से जैसी तस्वीर बदली तो कहने के भाजपा की तरफ थी। लेकिन इस तरह जैसे कांग्रेस की जो लहर चल रही है, लहर पहले 2019 की बात तो तब भी लहर चल रही थी, लेकिन अभी की लहर है। लेकिन इस वक्त 10 साल लोगों का ये कहना है कि 10 साल हमने भाजपा को दे दी, जो कि बहुत लंबा समय होता है। लेकिन एक बात करें तो हरियाणा की जनता जो है भाजपा की नीतियों को लेकर बड़ी परेशान है, जिसके चलते जैसा खामियाजा लोकसभा चुनावों में भाजपा को भुगतना पड़ा था। लेकिन सच्चाई में जो तस्वीर जो सामने आ रही है, हरियाणा की बात कर लगातार कांग्रेस की लहरी चल रही है। अगर कहीं पर भी ये बात करते हैं, जैसे हम लोगों के बीच बैठते हैं उठते हैं, तो कहीं ना कहीं लोगों का मुंह से निकलता है कि इस बार कांग्रेस को मौका देंगे। अगर जगाधरी की बात करें, कहीं कहीं और की बात करें तो कोई कहता है कि नए को मौका देंगे या आम आदमी पार्टी को मौका देंगे। लेकिन भाजपा की बात करें तो, अगर युवाओं की बात करें, अगर जनता की बात करें, तो भाजपा से हर जो वर्ग है कहना की नाराज नजर आ रहा है। इसका ये हम कह सकते हैं कि भाजपा से लोग नाराज जरूर है। और कांग्रेस की सरकार ठीक है, यानी कि वीणा एंटी इनकम्बेंसी पूरी तरीके से नजर आती है हरियाणा में इस बार बीजेपी के प्रति। लेकिन कहीं ना कहीं देखिए, जब हम जिक्र करते हैं चाहे कांग्रेस का या आम आदमी पार्टी का या वहां की स्थानीय पार्टियों का, तो ऐसे में आम जनता के बीच में अपनी मौजूदगी तो वो दर्ज कराने की कोशिश करते हैं। अगर हम कांग्रेस का ही सबसे पहले जिक्र कर ले, क्योंकि दूसरी अगर कोई बड़ी पार्टी है तो वहां पर कांग्रेस भी है कहीं ना कहीं, तो ऐसे में यह भी समझना जरूरी हो जाता है कि कांग्रेस दावा कर रही है कि इस बार सत्ता में कांग्रेस की पार्टी आएगी, लेकिन अंतरकला की खबरों की वजह से क्या वही भरोसा वो जनता के बीच में पेश कर पा रही है, या जनता ये स्थिति में इस वक्त फंस चुकी है कि अगर हम कांग्रेस को वोट कर भी देते हैं तो इनमें तो खुद ही अंतरकला की तस्वीरें दिखाई दे रही हैं, तो फिर भरोसा करके कैसे वोट दे। अगर कल को स्थिति बिगड़ती है, लोग छिटकते हैं, तो फिर कहीं वो दोबारा से खेमा कहीं बीजेपी की ओर तो रुख नहीं कर लेगा। मैं बताना चाहूंगी, जैसे कांग्रेस अपनी लिस्ट लाने में देरी कर रही थी, और लिस्ट में देरी इसलिए हो रही थी कैंडिडेट को लेकर भूपेंद्र सिंह हुड्डा और जो कुमारी शैलजा है उसमें कहीं ना कहीं तनातनी चल रही थी। लेकिन 18 सितंबर जो कि आखिरी तारीख थी नामांकन भी भरना था, तो उसी दिन सुबह ही जो लिस्ट इनकी जारी की गई थी, जबकि राहुल गांधी ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा और शैलजा को वहां पर बुलाया था और उनसे कहा गया था कि अगर आपने लिस्ट जारी नहीं करते तो हाईकमान खुद करेगी। लेकिन जिसके चलते दोनों की आपसी सहमति भी बनाई गई थी, तो जिसके चलते दोनों प्रचार प्रसार भी अपने जगह से अलग करने लगे थे। लेकिन कहीं ना कहीं शैलजा की नाराजगी जरूर बनी हुई थी, और जो कांग्रेस के नेता थे नारनौल से, उन्होंने भी शैलजा के खिलाफ जो टिप्पणी थी वो गलत कर दी थी और कुमारी शैलजा नाराज चल रही थी। अगर हम बात करें तो कुमारी शैलजा 26 तारीख से लगातार प्रचार प्रसार भी कर रही हैं और भूपेंद्र सिंह अलग प्रचार कर रहे हैं। जगाधरी यमुनानगर विधानसभा की बात करें तो यमुनानगर में भूपेंद्र सिंह हुड्डा आए हुए थे, और जगाधरी में अकरम खान के लिए वोटों की अपील करने के लिए कुमारी शैलजा पहुंची थी। और कढोरा जो कि नारायणगढ़ के पास यमुनानगर का विधानसभा क्षेत्र है, वहां पर भी कुमारी शैलजा ने रेणुकाला के लिए प्रचार प्रसार किया था। और अमृतसर जो भाजपा के नारनौल में पहुंचे हुए थे। और जो अगर हम खड़गे की बात करते वो जम्मू कश्मीर में थे, लेकिन तबीयत खराब होने की वजह से उनकी स्थिति को नाजुक देखते उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया। लेकिन अगर हम बात करें तो कांग्रेस में जो है अभी फूट मिला, क्योंकि अभी कांग्रेसियों का ये कहना है कि पहले अपनी वो सत्ता बना रहे हैं, लेकिन अभी कोई नाराजगी भी इनके सामने नहीं आ रही है, क्योंकि बेचारे जो इनके आला हाईकमान के साथ बैठकर इनकी बातचीत भी हुई थी और इनकी बीच की आपसी बातचीत क्या हुई थी, लेकिन किसी कुछ भी कह पाना मुश्किल होगा, क्योंकि ना ही भूपेंद्र सिंह हुड्डा शैलजा को लेकर टिप्पणी करते हैं, ना ही शैलजा टिप्पणी करती हैं। अगर दोनों से कोई सवाल पूछा जाए, यानी वीणा कांग्रेस कहीं ना कहीं डैमेज कंट्रोल की कोशिश कर रही है, लेकिन बीजेपी इसको भी लेकर के लगातार कांग्रेस पर हमले बोल रही है कि जब ये पार्टी के लोग अपने ही पार्टी के लोगों को नहीं संभाल पा रहे हैं, उन्हीं के बीच में टूट की खबरें सामने आ रही है, तो फिर वो जनता का विश्वास कैसे जीतेंगे, जनता की सेवा वो कैसे कर पाएंगे। और ऐसे में क्या हम ये मान सकते हैं कि इसी के तहत यहाँ आम आदमी पार्टी की एंट्री हो जाती है, आम आदमी पार्टी उस भरोसे को वो कायम कर पाती है, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में कई बातों का जिक्र किया कि दिल्ली के तर्ज पर हम हरियाणा में भी काम करेंगे। जी सुरभि, अगर हम आम आदमी पार्टी की बात करें तो सबसे ज्यादा जो मजबूत यहाँ पर है कांग्रेस पार्टी नजर आ रही है, क्योंकि अगर हम आम आदमी पार्टी के तरफ जगाधरी से आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी आदर्श पाल है, उनकी अपने लक्ष्य पकड़ बनी हुई है। जगाधरी से जो कांग्रेस के प्रत्याशी अकरम खान, उनकी अपने लक्ष्य पकड़ बनी हुई है, और जो कढोरा से रेणुकाला है उनके अपने लक्ष्य पकड़ पड़ी हुई है। तो अगर भाजपा अगर बात करें तो भाजपा हमेशा आंतरिक कलह बहुत ज्यादा चल रही है, क्योंकि मुख्यमंत्री जो नायब सैनी है उनका हर जगह पे जो है कहीं ना कहीं विरोध हो रहा है। लाडवा सीट से वो खड़े हैं, उनका विरोध वहां से हो रहा है, कहीं पर भी जा रहे हैं तो उनका जो प्रचार प्रसार जो है वो कहीं ना कहीं उनको जो है एक निराशा का मुंह दिखा रहा है, जो कई बार उनका विरोध भी हो चुका है। लेकिन जहाँ जहाँ कांग्रेस की रैलियां हो रही है वहाँ बिना बुलाए भीड़ जो पहुंच रही है, कार्यकर्ता तो लोग तो पहुंच ही रहे हैं, लेकिन हजारों की तादाद में जो है लोग पहुंच रहे हैं। यमुनानगर में जगाधरी जो रैली हुई वहाँ 10,000 के करीब लोग मौजूद थे, और जगाधरी में जो कांग्रेस की शैलजा की रैली जहाँ 15,000 के आसपास लोग मौजूद थे।
ठीक। कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि कांग्रेस अभी तक मजबूत नजर आ रही है, इनमें अभी कोई भी आंतरिक कलेजा वो नजर नहीं आ रही है। सीएम केस की बात कर तो अभी कुछ भी कह नहीं सकते हैं, क्योंकि इनका कहना था कि सीएम वही बनेगा जो ठीक है हाई वीना। कमान है वो फैसला करेंगे। लेकिन चलिए अगर ठीक है, आप बने रहिएगा हमारे साथ, मैं आपके पास लौटूंगी। इस बीच एक और खबर हरियाणा से जुड़ी हुई हम अपने दर्शकों को दे देते हैं कि हरियाणा चुनाव के लिए जेजेपी और एएसपी इस वक्त एक्टिव मोड पर काम कर रही है। जेजेपी और एएसपी ने जारी किया है मैनिफेस्टो, तो जन सेवा पत्र के नाम से इस घोषणा पत्र को जारी किया गया। सिरसा में जेजेपी और एएसपी ने मैनिफेस्टो जारी करते हुए घोषणा पत्र में कई बड़ी बातों का जिक्र किया है और साथ ही जनता से वादा भी किया है। वादा इस बात का कि फसल को सरकार एमएसपी पर खरीदेगी। हरियाणा में विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। इस बीच बीजेपी और कांग्रेस की ओर से घोषणा पत्र जारी करने के बाद जेजेपी और एएसपी गठबंधन ने अपना मैनिफेस्टो यानी जन सेवा पत्र के नाम से जारी किया। सिरसा में आयोजित एक कार्यक्रम में पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला और आजाद समाज पार्टी प्रमुख चंद्रशेखर आजाद ने जन सेवा पत्र जारी किया। इसमें बेरोजगार युवाओं को 11,000 हर महीने देने की घोषणा की गई है। इसके साथ ही कई वादों की झड़ी भी लगाई गई है। सिरसा हरियाणा जेजेपी एएसपी ने मैनिफेस्टो जो जारी किया उसमें युवाओं को भी हर महीने 11,000 देने का वादा किया गया है। तो फिलहाल देखिए, ये जानकारी हम आपको दे दें कि जेजेपी और एएसपी गठबंधन ने जन सेवा पत्र जारी करते हुए तमाम बड़े वादे किए, लेकिन ये वादे कितने पूरे होंगे इसका इंतजार जरूर करना होगा। कंपनी जो आपके मोबाइल फोन्स की, आपके छोटे छोटे डिवाइसेस की बैटरी जो बनाती है, 57% दुनिया का बैटरी स्टेक उनके पास है। उनके 180 एकड़ के अंदर एटीएल की बैटरी की फैक्ट्री रोज का मेरे गाँव मेवात में मुंह के साथ लगता है, वहां बनाने का काम किया। पहला प्रदेश बना हरियाणा, जिसके अंदर मुझे खुशी है, जिस किसान को 2-2 महीने तक उसकी फसल का भाव और पेमेंट नहीं मिलती थी, 48 घंटे में खाते में पेमेंट पहुंचाने का कानून भी बनाया। और मुझे खुशी है कि हमने 4 साल सक्सेसफुली हरियाणा प्रदेश के प्रत्येक किसान। और इस पर ज्यादा जानकारी के साथ वीणा अरोड़ा हमारे साथ लगातार बनी हुई है। वीणा, आपसे अब ये भी हम देखे जानना चाहते हैं कि जेजेपी और कहीं ना कहीं एएसपी के बीच में गठबंधन तो हो चुका है, मैनिफेस्टो भी सामने रख दिया गया है, लेकिन इस मैनिफेस्टो के जरिए जिस तरीके का वादा चाहे एमएसपी को लेकर के किया गया हो, क्योंकि हमने देखा है कि हरियाणा में किसानों के तरफ से सबसे ज्यादा गंभीर और बड़ा मुद्दा रहा, जिस पर बीजेपी के साथ में किसानों की नाराजगी है। क्या किसान भरोसा जता पाएंगे इस गठबंधन पर? जी सुरभि, बिल्कुल जेजेपी और एएसपी गठबंधन ने अपना मैनिफेस्टो जारी कर दी है, जिसमें किसानों को ये बताया गया है कि इनको एमएसपी पर ही सरकार खरीदेगी। लेकिन बहुत बड़ी बात सुरभि ये नजर आ रही है कि चुनाव प्रचार अभी सामने वाला है। 2 या 3 तारीख के आसपास चुनाव प्रचार सामने आएगा। ऐसे में जो जेजेपी और एएसपी ने अपना मैनिफेस्टो अब जारी किया है, तो ये कहाँ तक धरातल पर उतर पाएगा कुछ भी कह पाना मुश्किल होगा, क्योंकि शायद कहीं ना कहीं इस गठबंधन पार्टी ने अपना मैनिफेस्टो जारी करने में काफी देर जो है वो कर दी है, क्योंकि अभी लोग अपना लोगों ने पहले ही मन बनाया है कि किस पार्टी को क्योंकि इसके बारे में हम तो प्रचार चुनावी रैलियां जो लगभग होने वाली है, प्रचार ठीक है वीणा, मैं आपके पास लौट रही हूँ, लेकिन देखिए जो तस्वीरें आप एक तरफ देख रहे हैं, ये तस्वीर आप जरा देखिए कि कैसे एएसपी और जेजेपी का जो गठबंधन है और किस समय में ये मैनिफेस्टो जारी किया गया। हालांकि इस मैनिफेस्टो में कई बड़ी बातें किए गए हैं, कई बड़े वादे भी किए गए हैं, जनता को साधने की कोशिश जरूर की गई है, लेकिन सवाल यही है कि एक और जहां 5 अक्टूबर को चुनाव है, 8 अक्टूबर को नतीजे आ जाएंगे, 29 सितंबर का आज दिन, और ऐसे में जब मैनिफेस्टो इतना लेट जारी हुआ है तो जनता तक ये कैसे पहुंच पाएगा? जनता का भरोसा जीतने में पूरी तरीके से क्या ये सफल होंगे, नहीं होंगे? अब ये पूरी तरीके से जनता पर ही निर्भर करता है। और इस पर ज्यादा जानकारी हमें दे रही थी वीणा, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। आप खबरों में आगे बढ़ेंगे। केंद्रीय पर्यटन और संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने नरेंद्र मोदी के
प्रधानमंत्री बनने के बाद से अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन में काफी इजाफा हुआ है, ऐसा उनका कहना है। वहीं जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटने के बाद से प्रदेश में लोग बेखौफ होकर के रात में घूमते भी हैं। वहीं घरेलू पर्यटन में भी काफी बढ़ोतरी हुई है। केंद्रीय पर्यटन मंत्री और संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने बीजेपी के मीडिया सेंटर में पत्रकारों से बातचीत की। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि प्रदेश में अब बापू और बेटे की पार नहीं चलती है, इसलिए राहुल गांधी पैदल यात्रा के लिए आएंगे और प्रियंका गांधी लोगों को दर्शन देने के लिए पहुंचेंगी। राहुल और प्रियंका के लिए ये यात्राएं राजनीतिक यात्राएं नहीं होती हैं, बल्कि ये लोग हरियाणा में राजनीतिक पर्यटन यात्रा करने के लिए आते हैं। वो क्या रिपोर्ट्स दे रही थी और क्या परिणाम आए हैं। मैं इन सर्वे के आंकड़ों पर न तो विश्वास करता हूं, न उनके आधार पर काम करता हूं। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की ताकत के आधार पर काम करने वाली पॉलिटिकल पार्टी है। हम धरातल पर बूथ पर बैठने वाले अपने 10-10, 20-20, 25-25 कार्यकर्ताओं की ताकत के आधार पर काम करने वाली पार्टी है। हमारा फीडबैक सिस्टम जो है वो इन कांग्रेस पार्टी की तरह सर्वे एजेंसीज पर आधारित नहीं है। हमारा फीडबैक सिस्टम जो है वो अपने धरातल पर काम करने वाले कार्यकर्ता की ताकत पर अवलंबित है। इसलिए मैं अपने कार्यकर्ताओं की ताकत, उनकी विश्वास, उनके कमिटमेंट और उनकी रिपोर्टिंग के आधार पर कह सकता हूं कि प्रचंड बहुमत के साथ हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली है। तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी के सीनियर नेता सुखपाल खेहरा आज पटियाला केंद्रीय सुधार जेल में बंद मलविंदर माली के समर्थन में चल रहे धरना प्रदर्शन में पहुंचे। पटियाला केंद्रीय सुधार जेल में बंद मलविंदर माली के समर्थन में चल रहे धरना प्रदर्शन में कांग्रेस पार्टी के सीनियर नेता सुखपाल खेहरा पहुंचे। इस मौके पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए सुखपाल खेहरा ने बताया कि पंजाब में तानाशाही सरकार चल रही है। अगर मलविंदर माली ने पहले तो किसी धर्म के लिए आपत्तिजनक शब्द बोले नहीं है, अगर ऐसा है तो फिर दिल्ली की नई बनी मुख्यमंत्री आतिशी पर अरविंद केजरीवाल के जेल आने के बाहर देखो पहली गल तो असीं सख्त करते हैं शब्दों में निखेधी करते हैं। ये गैर कानूनी गैर संविधानक अरेस्ट है। जे आपां इहदा FIR का वेरवा देखिए तो ये 7 साल तो घੱਟ सज़ा वाली सीगी। पहला उन्होंने नोटिस देना चाहिए सीगा, उन्होंने पुछगिछ होनी चाहिए सी। कोई नोटिस नहीं, जिदा कोई क्रिमिनल आदमी हुंदा, कोई बदमाश है, उन्होंने चक के घरों लैके गए ने। कोई रिमांड नहीं मंगया। जे रिमांड नहीं मंगना तो रिकवर कुछ नहीं करना सीगा तो फिर पुलिस कस्टडी जुडिशल कस्टडी की लोड़ ही कोई नहीं सीगी। इत्थों साबित हो गया कि ये सरासर बदलाखोरी, तानाशाही, भगवंत मान, केजरीवाल और जो अंदर कंटेंट है कि जी इन्हें धार्मिक जज्बात किसी अमित जैन के उन्होंने होया वा, उन्होंने ठेस पहुंची है। ऐ तो फिर जी बीबी आतिशी बनी है। तो पंजाब के जालंधर में गुलाब देवी रोड पर स्थित जैन धर्म ने सर्वधर्म सम्मेलन आयोजित किया, जिसमें कि पंजाब के गवर्नर गुलाब चंद कटारिया, राज्यसभा सांसद अशोक कुमार मित्तल, विजय इंद्र सिंगला, विजय कुमार सांपला सहित कई नेता और साधु संतों ने शिरकत की। इस सम्मेलन के जरिए सभी समाज के संत और अलग अलग दलों के नेताओं को एक मंच पर देखा गया। इस दौरान राज्यपाल ने सभी नेता और साधु संतों का धन्यवाद भी किया। सम्मेलन के दौरान गवर्नर ने यह भी कहा कि इस प्रोग्राम के दौरान हम सब प्रण लेकर के सत्य की राह पर चले और हिंसा को खत्म करें। सर्वधर्म सम्मेलन में एक बात तो जाहिर होती है कि कुछ भी हो, किसी तरीके का भी एनवायरमेंट हो, हम सब इकट्ठे हैं। हमारे धर्मों में कोई भेद नहीं है। या जैन समाज जिस तरीके से इस सम्मेलन का आयोजन किया वो बधाई के पात्र है और मैं चाहूंगा कि हम सब मिलकर पूरे जैन समाज के तालियों से इस चीज के लिए हौसला बढ़ाएं और सभी संत समाज का जो अलग अलग धर्मों से अलग अलग वर्गों से है, लेकिन यहाँ पर जिस तरीके से सभी ने एक ही भाषा में बात की कि हम सब एक है, हमारा भारत एक है, हमारी भारत माता एक है। मैं सभी संतों का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूंगा और सबके आगे भी दोबारा पूज्य संत मनोहर की शताब्दी वर्ष या जयंती के अवसर पर एक होने की आपको इस बात के लिए विशेष
धन्यवाद और आभार कि आज आपने हम सब लोगों के बीच में संपूर्ण भारतवर्ष की जितनी भी विभूतियां धर्म के बारे में जो जानती है उन सबको एक मंच पर ला करके आपने उपस्थित इस कार्यक्रम का एक तरह से आचार्य सम्राट को आपने बहुत ऊंचा उठाने का जो प्रयत्न किया, ये जो सर्वधर्म संगम जो हो रहा है, मैं आपका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। तो पंचायत चुनाव को लेकर के सांसद गुरजीत सिंह औजला ने अमृतसर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान कांग्रेस सांसद गुरजीत सिंह औजला ने चुनाव आयोग से पंचायत चुनाव में लगे अधिकारियों की जांच करवाने की मांग रखी है। उन्होंने कहा है कि इस बात की जांच होनी चाहिए कि अधिकारी किसके दिशा निर्देशों पर काम कर रहे हैं। राज्य सरकार गैर संवैधानिक ढंग से चुनाव करवा रही है और चुनाव में सेक्रेटरी, बीडीओ, बीडीपीओ का अहम रोल भी होता है, और लेकिन वो उम्मीदवारों को मिलते ही नहीं हैं। पर देर आए मेरा ख्याल हाई कोर्ट के जी हस्ता इंटरफेरेंस तो बाद ही इन्होंने डिसाइड किया कि इलैक्शन जी है वो करवाने के असीं काबिल हैगे। पर जिस तरीके नाल माहौल सिरजा जा रहा है, जिस तरीके दे नाल लोकां दे विच इहदा आवाज़ां आ रही ने, जां जिहड़े लोग सरपंची लड़ना चाहुंदे उन्हां वल्लों गल्लां कीतियां जा रही ने। देखो ये मुढ़ला जिहड़ी इलैक्शन है इहदा प्रभाव पंजाब दी राजनीति दी बनतर ते पैंदा है। तो सरकारी कॉलेज में 1158 असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती के लिए कोर्ट के आदेश और भर्ती को हरी झंडी मिलने के बाद से लंबे अरसे से खाली पड़ी पोस्ट को भरने में न सिर्फ मदद मिलेगी बल्कि आगे की भर्ती के लिए भी रास्ता साफ हो जाएगा। इस भर्ती के संबंध में डबल बेंच के निर्णय से इस भर्ती प्रक्रिया के पूरे होने का इंतजार कर रहे उम्मीदवारों को भी राहत मिली है। लेकिन कोर्ट के फैसले से नाराज असिस्टेंट प्रोफेसरों ने पटियाला के सरकारी महिंद्रा कॉलेज के बाहर धरना प्रदर्शन किया और पंजाब सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। इसके साथ ही प्रदर्शन कर रहे गेस्ट फैकल्टी अध्यापक मसले को लेकर के पंजाब बीजेपी महिला मोर्चा की प्रधान बीबा जयेंद्र कौर से भी मुलाकात करने पहुंचे। मैं पिछले 13 साल तो सरकारी महिंद्रा कॉलेज ਦੇ ਵਿੱਚ डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश ਦੇ ਵਿੱਚ तैनात ਹਾਂ। बहुत सारे स्टूडेंट्स ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾ ਕੇ ਭੇਜੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸੁਨਹਿਰੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, परंतु ਜਿਹੜੇ टीचर्स ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਬਣਾ ਰਹੇ हैं, ਅੱਜ मैं सरकार ਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਭਵਿੱਖ ਕੀ ਹੈ। हर कुछ महीनों बाद, हर कुछ दिनों बाद कोई ना कोई इस तरह की तलवार साडी नौकरियां ते लटका दी जाती है। ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚਣ ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਕਿੱਤੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਹਾਂ। 1158 ਦੀ ਭਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੁਐਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਉਹ ਭਰਤੀ ਬਹਾਲ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡਬਲ ਬੈਂਚ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੇਸ ਲਗਾਇਆ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕੇਸ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਤਾਂ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਭਰਤੀਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀ ਤੁਕ ਹੈ। पर तरीके हुंदे ने करन दे। ਜਿਹੜੇ ਪੋਸਟਾਂ ਤੇ ਆਲਰੇਡੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਚਿੱਠੀ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਿਓ ਕਿ ਖਾਲੀ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਪਹਿਲੀ ਗਲਤੀ ਤਾਂ ਉਹ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਸੀਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਕੋਈ ਅਸ਼ੋਰਿਟੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਖੋ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਉਂ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। तो इन्हों सरकार इन्हों आश्वासन देवे कि इन्हां दे ताहित च कुछ करनगे इन्हां वास्ते। ਇਹ ਰਾਤ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਮਜਬੂਰ ਕਰਤਾ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਹ ਦੇਖ ਲਓ, ਐਡੇ ਲੇਡੀਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਏ ਹੋਏ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਮਜਬੂਰਨ ਆਉਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜੀ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ 2020-22 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਭਰਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, 1158 ਦੀ ਭਰਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਜੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਰੇ ਸੀਗੇ। 88-90 ਪੇਜਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਜਮੈਂਟ ਆਈ ਸੀ, बुरी तरह उन्होंने कैश किया गया सी। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ।